हेलो फ्रेंड्स, आज जो मेरा वीडियो है वो है हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन और थोड़ा सा मैं साइटोकाइनिन के स्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊंगी। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि जब वीडियो लंबा हो जाता है तो उसको अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जैसा मेरा पिछला वीडियो जो था वो लंबा हो गया था और उसको कंप्रेस करने से वो फिर ब्लर हो जाता है। इसलिए मैं 15 मिनट्स तक का वीडियो आपको अपलोड करूँगी, उसमें जितना भी हो जाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखें। साइटोकाइनिन जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हार्मोन होता है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर साइटोकाइनेसिस, दैट इज सेल डिवीजन। इसके लिए 3-4 साइंटिस्ट के आपको नाम याद रखना है। जैसे अगर आपके ऑक्सीजन आता है तो FW वैन, जैसे आपके जिब्रेलिन आता है तो आप कुरोसावा, और जैसे ही साइटोकाइनिन आता है तो इसके लिए आप स्कूग एंड मिलर का नाम याद रखिए। लेकिन एक्चुअल में इसमें से पहले जो वर्क हुआ था वो G. हेबरलैंड, J. वॉन ओवरविक, स्कूग एंड मिलर एंड लिथम, ये 5 मैंने साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं। PDF में शेयर कर ही दूँगी। इनका क्या वर्क था देखिए। J. हेबरलैंड एक्चुअल में इसने एक फैक्टर डिस्कवर किया विच इज़ प्रेजेंट इन वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट इज वैन ओवरविक। नाउ इसने मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि ही डिस्कवर सब्सटेंस फ्रॉम मिल्की एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। कोकोनट आप जानते हो, कोकोनट का जो पानी होता है उसका जो वाटर होता है वो इट इज़ एक्चुअली द एंडोस्पर्म। तो दिस मिल्की एंडोस्पर्म इट कॉजेज सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन इन धतूरा एम्ब्रियोज। इसने क्या डिस्कवर किया कि जो हमारा नारियल होता है उसका मिल्की एंडोस्पर्म्स में एक फैक्टर होता है जो कि धतूरा एंड एम्ब्रियोज में सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन कॉज करता है। इसके बाद द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज स्कूक। उसने क्या डिस्कवर किया कि जो हम टिश्यू कल्चर करते हैं दे रिक्वायर अ प्यूरिन बेस फॉर सेल डिवीजन। आपको पता है टिश्यू कल्चर में टोटिपोटेंसी ऑफ सेल एक वर्ड होता है जिसमें एक सेल से पूरा ग्रुप ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल बन जाता है जिसको हम कहते हैं कैलस। तो इन टिश्यू कल्चर उसने डिस्कवर किया कि जब तक हम उसमें प्यूरिन बेस नहीं डालें, प्यूरिन एंड पिरामिडिन्स आप याद करिए, ये DNA के मेन वो होते हैं नाइट्रोजन बेसिस। तो प्यूरिन्स बेस डालने से वो जो सेल होती है उसका ग्रुप ऑफ सेल्स या कैलस बन जाता है। नाउ दीज 2 साइंटिस्ट स्कूग एंड मिलर, उन्होंने हैरिंग स्पर्म ऑटोक्लेव किया और उसके DNA से एक सेल डिवीजन फैक्टर आइसोलेट किया जिसे हम कहते हैं काइनेटिन। तो काइनेटिन हालांकि इट इज़ अ साइटोकाइनिन, बट दिस वाज डिस्कवर्ड बाय एन एनिमल स्पर्म DNA। लिथम वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने जियामेज, उसी पर इसका नाम पड़ा साइटोकाइनिन का, जियाटीन। तो उसने जियामेज से एक सेल डिवाइडिंग फैक्टर आइसोलेट किया और उसको उसने कहा कि इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर टिश्यू कल्चर एंड नेम्ड इट एज जियाटीन। नाउ दिस जियाटीन causes very important cell division in many of the plants and it is a ribosite. What is a ribosite? Naturally it is a part of tRNA, that is ट्रांसफर RNA, इसलिए इसको हम राइबोटाइप भी कहते हैं। देखिए जो स्कूग एंड मिलर जो इन्होंने काइनेटिन डिस्कवर किया, इसका केमिकल जो नेम है वो है 6-फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन, दैट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्यूरिन। और जो जियाटीन है
it is a part of RNA, that is it is a part of tRNA. So साइटोकाइनिन की हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी को बहुत शॉर्ट में 4-5 नाम आपको याद रखने हैं. हैबरलैंड, जिससे वेस्कुलर टिश्यूज़ जो प्लांट्स में होते हैं, वो एक जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में, दे कंटेन अ फैक्टर विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन. जे वॉन ओवर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की कि मिल्की एंडोस्पर्म जो होता है कोकोनट का, इट इज़ वेरी important for the differentiation and division in Datura embryos. स्कूप उसने क्या बताया कि टिश्यू कल्चर में अगर हम प्यूरिन बेस नहीं डालें तो सेल डिवीजन नहीं होगा. देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ कैलस. सो उसने कहा प्यूरिन बेस बहुत ज़रूरी है. और बिल्कुल सिस्टमेटिकली स्कूप एंड मिलर ने हेरिंग बेस स्पर्म को एक डीएनए को जब ऑटोक्लेव किया, तोड़ा उसको, तो उसमें से एक निकला दैट इज़ नोन एज काइनेटेन. केमिकली इट इज़ 6-फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन. एंड लिथम, जिसने फर्स्ट प्लांट मटेरियल से डिस्कवर किया, दैट इज़ जियाटिन. एंड दिस जियाटिन इज़ अ पार्ट ऑफ RNA. That is why it is known as riboside. Now next we come to structure of cytokinin. स्ट्रक्चर ऑफ साइटोकाइनिन आज मेरी इस वीडियो में पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ. और अगले वीडियो में मैं आपको कैसे बनाया जाता है साइटोकाइनिन का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, वो मैं आपको बता दूँ. नाउ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ साइटोकाइनिन्स आर डिस्कवर्ड एंडोजीनसली और सिंथेटिकली. मतलब बहुत 100 की संख्या में साइटोकाइनिन्स को डिस्कवर कर दिया गया है, जो कि नेचुरली अक्रिंग भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं. अधिकतर जो साइटोकाइनिन्स होते हैं दे आर प्यूरिन्स. प्यूरिन्स मीन्स दे आर एडिनाइन. आपको पता है प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स दोनों आप डीएनए स्ट्रक्चर में पढ़ते ही हो. एडिनिन एंड थाइमिन दे आर प्यूरिन्स. ग्रेनिन एंड साइटोसिन दे आर पिरामिडिन्स. तो प्यूरिन जो होते हैं वो साइटोकाइनिन्स होते हैं, अधिक प्यूरिन्स होते हैं या उसके डेरिवेटिव्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जो लिथम, जिसने डिस्कवर किया जियाटिन, और मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, राइबोटाइड. राइबोटाइड मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ टीआरएनए. इसमें क्या क्या होगा? एक तो बेस होगा, नाइट्रोजन बेस नेचुरली होगा, राइबोस होगी, प्लस फॉस्फेट होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज राइबोटाइड. नाउ नेक्स्ट इन दैट नियर अबाउट 10 साइटोकाइनिन्स आर एडेनिन डेरिवेटिव्स. और जो एडेनिन डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें N6 पोजीशन में जो होता है वो साइड चेन होती है. और वो कौन सी होती है? वो अलग अलग साइटोकाइनिन्स में अलग अलग होती है. नाउ नेक्स्ट इज फ्री साइटोकाइनिन्स, मतलब जो टीआरएनए से अटैच नहीं होंगे, वो मिलते हैं ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, डायटम्स, सारे एल्गी हैं, मैनी ऑफ द एंजियोस्पर्म एंड सम ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स. अधिकतर जो साइटोकाइनिन्स है दे आर द कंपोनेंट ऑफ टीआरएनए. अधिकतर जो साइटोकाइनिन्स होते हैं वो टीआरएनए के कंपोनेंट होते हैं, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स. अब आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ. आपको पता है क्लोवर लीफ मॉडल हम पढ़ते हैं, जिसमें इस तरह से क्लोवर लीफ की तरह 3 होता है, एक ये छोटा सा लूप होता है, दीज आर द 3 अगर आपको याद आए तो. एंड यहाँ पर अनपेयर्ड बेसिस होते हैं जहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ता है. और ये वाली जो साइड होती है, दिस साइड इज 3rd और नेचुरली दिस विल बी द 5th साइड. और आपको याद होगा यहाँ पर एंटीकोडोन्स होते हैं. और ये जो लूप होता है 7 पेयर्स का बनता है. खैर इस मॉडल से हमें मतलब नहीं है, हमें तो ये पोजीशन का पता लगाना है कि हमारा साइटोकाइनिन कहाँ पे जुड़ा हुआ होता है टीआरएनए में. तो एक क्लोवर लीफ मैंने मॉडल दिया है. तो जो साइटोकाइनिन्स होता है वो अधिकतर अनपेयर्ड 3rd पोजीशन पे पाया जाता है. एंड आपको पता है कि दीज आर द 3 एंटीकोडोन. ये टीआरएनए जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो नेचुरली ये एमआरएनए पे जुड़ेगा. ये आप लोगों को पता होगा एमआरएनए पे जुड़ेगा. लेकिन ये इस तरह से हमारे टीआरएनए जाके जुड़ जाएंगे. लेकिन एमआरएनए में उसी पे जुड़ेगा जिसका फर्स्ट कोड जो होता है वो यूरेसिल होना चाहिए. फर्स्ट कोड, नॉट 2nd एंड 3rd. फर्स्ट कोड यूरेसिल होगा और उसका एंटी कोड नेचुरली
यूरेसिल का एंटीकोड क्या होता है? एडेनिन। तो इस पे एडेनिन होना चाहिए, तो यहाँ पर एमआरएनए में यूरेसिल होगा और उन वाले टीआरएनए पे हमारा साइटोकाइनिन पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने क्या लिखा है, एज अ कंपोनेंट ऑफ टीआरएनए प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, इट इज़ प्रेजेंट एट थर्ड साइड। ये वाली थर्ड साइड हो गई जहाँ पे ऑड बेस होते हैं, ऑड बेस मतलब जो पेयर्ड नहीं होते हैं, एडजेसेंट टू एंटीकोडोन, एंटीकोडोन के पास में होता है, विच बाइंड्स टू एमआरएनए, नेचुरली एमआरएनए पे जुड़ेगा जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, हैविंग फर्स्ट कोड लेटर यूरेसिल, हैविंग फर्स्ट कोड लेटर यूरेसिल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आप याद रखिए। एक और मैं वापस से बताती हूँ कि क्लोवर लीफ मॉडल में आप ये देखिए इस तरह से 3 होते हैं, यहाँ पर आपके एंजाइम जुड़ता है, खैर इन चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। इसके जो थर्ड साइड होती है जहाँ पे कुछ नाइट्रोजन बेसेस अनपेयर होते हैं, थर्ड साइड पे ये हमारा जो साइटोकाइनिन होता है वो प्रेजेंट होता है। कौन से टीआरएनए के? ये टीआरएनए जब एमआरएनए से जुड़ेगा जिसका फर्स्ट कोड यू होना चाहिए, यूरेसिल होना चाहिए, उस वाले टीआरएनए पे हमारे साइटोकाइनिन मिलता है। इसको वापस हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।